कि मैं इतनी भी सेवा नहीं कर पाया या इतनी भी मदद नहीं कर पाया कि लोग घर में बीमार ना पड़े। मुझे तो लग रहा है मेरा अस्तित्व बेकार है, क्योंकि मेरे होते हुए लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? शायद कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ जिससे कि आप लोग बीमार ना पड़े, लेकिन फिर भी बीमार पड़ते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा फेलियर है। तो शायद हम लोग आपको में बात कम कर पाते हैं, तो ऐसी सभाएं होती रहे ताकि मैं आपको ऐसे कुछ नुस्खे बता सकूं। दवाइयाँ कम होंगी, बचाव ज़्यादा होगा। तो दवा के लिए तो मैं बैठा हूँ, लेकिन बचाव आप ही को करना होगा। सबसे पहला देखिए, एक फंडामेंटल, एक बेसिक चीज, जो मूलभूत चीज है वो समझिए, मन और तन, दो चीजें हमारे पास होती हैं। तन को हम देख सकते हैं, मन को हम देख नहीं सकते, मन को हम समझ सकते हैं। और मन ऐसी चीज है, हम एक दूसरे के मन को भी हम समझ सकते हैं। अपनी भावनाओं से, अपने को, विचारों को एक दूसरे को देके हम पूरा दूसरे का आकलन कर सकते हैं। मन की गति और तन की गति, मन की क्रियाएं और शरीर की क्रियाएं, ये जब एक सामंजस्य मिला के चलती हैं, कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारी मन की गति और शरीर की गति से तात्पर्य केवल चलना नहीं है, जो क्रियाएं हमारे मन में होती हैं, हमारे तन में होती हैं, जितनी रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं जो भी कुछ होती हैं या मूवमेंट्स होते हैं, वो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होने चाहिए, तालमेल के साथ होने चाहिए। अगर हमारा मन तीव्र गति से चलने लगा और शरीर हमारा उस गति से नहीं चल पाता, तब क्या होगा? हबड़ तबड़। काम करने की हम कोशिश करेंगे, जल्दी करना है, जल्दी करना है, मन कह रहा है जल्दी करो, शरीर कहता है कैसे करें? शरीर नहीं कर पाता, तो कहता हबड़ तबड़ बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? चीजें हाथ से छूटती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। कई लोगों को देखा होगा स्टेज पर आती उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। क्यों? मन बहुत तेज चलता है, आगे क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसे होगा। जहाँ कैसे होगा, कैसे करना है, कैसे क्या हुआ, ये सब बातें आने लगती है, तो हमारा मन शरीर से विलग हो जाता है, अलग होता है। तो क्या होता है? ये बीमारी का लक्षण उत्पन्न हुआ। हमें दोनों का सामंजस्य रखना है। कुछ लोगों का मन बहुत धीरे चलता है, शरीर बहुत तेज चलता है। उदाहरण, काम इतनी तेजी से करेंगे, सारा काम गलत कर देंगे, सोचे ही नहीं, सोचते बाद में, काम पहले कर बैठते हैं, या बोलते पहले, सोचते बाद में। तो ये भी तालमेल की कमी है। ये सब बीमारियों के लक्षण है। स्वस्थ शरीर कौन है? हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें हमारी सोच के साथ होनी चाहिए, शरीर उसके अनुरूप चलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ बीमारी की वजह। हमारी दिनचर्या, सबसे बड़ी परेशानी हमारी दिनचर्या बड़ी गड़बड़ है। पहले क्या होता था? सूर्योदय के साथ उठना, सूर्यास्त के साथ सो जाना। सोने का मतलब बिस्तर पे चले जाना, नींद जब भी आती। लेकिन अब क्या हो गया? रात भर जागना, सुबह देर तक सोना, उसके बाद जो दोपहर में मजा आ गया, दोपहर में मूड होगा, दोपहर में भी नींद मार दी, जब मौका मिला बैठे बैठे सो गए, एक झपकी ले ली। ये सब बीमारी के लक्षण होते हैं। क्या होता है? जब हम रात को देर तक जागते हैं या नींद नहीं आती किसी भी वजह से, या किसी कारण की वजह से मैं नहीं सो पाए, सवेरे देर होगी तो हमें क्या होगा? ऑफिस जाना है। अब हमें जल्दी होगी, 8 खुलेगी, और बाप रे 8 बज गए, मुझे तो 9 बजे वहां पहुंचना था। अब क्या होगा? जल्दी जल्दी आओ, चलो फ्रेश होते हैं, जल्दी नहाते हैं, जल्दी कपड़े पहनते हैं। इस जल्दबाजी में क्या होगा? हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में सीक्रेट होने शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रेस हार्मोन्स के निकलने से क्या होगा? एड्रेनालिन, तो कैटेकोलामिन सीक्रेट हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? डियोग्लूकोजेनेसिस कंडीशन, जिसमें कि बॉडी के अंदर से शुगर बनने लगती है। शुगर इसलिए बनने लगती है कि किसी भी काम को अगर हमें तुरंत तत्काल रूप से, यानी युद्ध स्तर पर अगर करना है, तो हमारे शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे, जिससे हमारी बॉडी की स्टोर्ड शुगर जो होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है, उससे शुगर बनाएंगे। अब शुगर लेवल बढ़ गया, साथ में वो क्या करते हैं? हमारा सिंपैथेटिक करंट वो एक्टिवेट हो गया और हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, हमारी सांस की गति बढ़ गई। तो सांस बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गया, तो क्या हो? बीपी भी बढ़ गया, और एड्रेनलिन आया तो बीपी बढ़ गया, उधर शुगर भी बढ़ गई। एक दिन हो गया, हमने अपना काम निपटा लिया, ठीक है। आपने महसूस किया होगा, आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी के आगे अचानक कोई आ जाए तो आप धक करके और कानों से हीट निकलने लगती है, वो वाली कंडीशन है। या जब हम नकल कर रहे होते हैं, एग्जाम में बगल में एग्जामिनर आ जाता है, तब होता है। या कोई ऐसी अनहोनी घटना, अभी बच गए, कैसे कोई चीज गिर गई तो हम बच गए, उस समय हमें फील हो, सबने फील किया होगा दुनिया में। तो ये चीजें अगर ये रेगुलर होने लगे, एक दिन हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन हुआ कोई बात नहीं, अगर ये आए दिन होगा तो क्या होगा? अगर हम समय से भी उठे हैं, तब भी बॉडी को एक बायोलॉजिकल क्लॉक से क्या होगा? सीक्रेट कर देंगे इसके साथ, बिना मतलब के। क्योंकि पहले तो हमारी कोई कंडीशन थी, हबड़ तबड़ हम कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? हम नॉर्मल है, तब भी बॉडी को आदत पड़ी है सुबह 8 बजे हमें ये हल्ला मचाना है अपने।
तो जब ये रेगुलर होगा तो क्या होगा, हमारी शुगर बढ़ी रहनी शुरू हो जाएगी, हमारा बीपी बढ़ा रहना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे हम हाइपरटेंसिव पेशेंट बन जाएंगे, बीपी के मरीज हो जाएंगे, शुगर के मरीज हो जाएंगे। तो पहली दिनचर्या समय से सोना, समय से उठना और अपनी मन की गति को शरीर की गति के साथ तालमेल के साथ चलाना, ये सबसे बड़ा नुस्खा है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम से क्या होगा, मन को हम कंट्रोल करेंगे, सांस को हम कंट्रोल करेंगे और बॉडी के मूवमेंट्स को हम कंट्रोल करेंगे। हमारा मन का और शरीर का तालमेल, किसी भी हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, हम इसीलिए करते हैं, ध्यान इसीलिए लगाते हैं कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे शरीर का रूप चले। अब दूसरी कंडीशन, एक बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव, बॉडी बहुत तेज चलती है, उसका माइंड नहीं चलता है इतनी तेज, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो हमारा मन और साथ साथ चलता है। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारा शरीर स्लो हो जाता है, हमारा माइंड और तेज चलने लगता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, हमारा अनुभव बोलता है। हम जैसे हमारे सामने कोई काम कोई कर रहा हो, कोई जूनियर है काम कर रहा है, छोटा है काम कर रहा है, हमें गुस्सा आने लगती है, बताओ कर नहीं पा रहा, ये तो ऐसे 2 मिनट में हो जाता, क्योंकि हमने उसे जीवन भर किया है, हमारा अभ्यास है, उसका अभ्यास नहीं है। लेकिन हम उसे देखें क्रोध आएगा तो हमारा मन तो तेज चलेगा, लेकिन शरीर से तो कमजोर हो चुके हैं, हम उतना नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी ने मैराथन की प्रैक्टिस की या दौड़ने की प्रैक्टिस की, कि वो 10 किलोमीटर पर डे दौड़ते थे जवानी में, अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में क्या 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, तो मन कहेगा 10 या 15 दौड़ा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। और लेकिन बॉडी कहती है अब 10 नहीं या 5 ही दौड़ो या मत दौड़ो, लेकिन हम तो वो करने लगते हैं। ये हमारी बीमारी का आमंत्रण है। तो हमें अपनी उम्र के अनुरूप, अपने समय के अनुरूप, देश काल और परिस्थिति को समझते हुए कार्य करना चाहिए। तो जैसे रिटायरमेंट होता है हमारा, तो हमारे काम बढ़ जाने चाहिए कि हम वो काम करें जो हमारी बॉडी के लिए सपोर्टिव काम हो, जो बॉडी टॉलरेट कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मत बैठो, लेकिन कम काम करो, ये बहुत जरूरी है। तो बीमारी से बचने के लिए पहला तो हो गया हमारा दिनचर्या को संतुलित करें, दूसरा मन और तन के तालमेल को बनाएं, और तीसरा हमारा हो गया अपनी उम्र, अवस्था और सब चीज को समझें, ताकि हम उसके अनुरूप ही कार्य करें, ताकि हम बीमार ना पड़े। अब मानसिक रोग और शारीरिक रोग अलग अलग कैसे हो जाते हैं। अगर मन हमारे हाथ से निकल गया, कंट्रोल में आना बंद हो गया, तो मानसिक रोग हो गया। मानसिक रोग का मतलब पागलपन नहीं होता, किसी को गुस्सा बहुत आती है, किसी को रोना बहुत आता है, किसी को डर बहुत लगता है, किसी को कुछ ज्यादा विकृत हो जाते हैं, तो कुछ नई नई बीमारियां, तो आजकल डिप्रेशन, साइकोसिस, सब तमाम सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारी बनने लगती है। तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना चाहिए। ऐसी शरीर, अगर शरीर हमारा जरूरत से ज्यादा मूवमेंट करने लगे, पार्किंसन हिल रहा है, बैठे गर्दन हिल रही है, तो शरीर मूवमेंट कर रहा है, कंट्रोल से बाहर हो गया, मन कहता है मत हिलो, लेकिन वो तो हिल रहा है, क्योंकि हमने उसमें तालमेल नहीं बनाया। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनको बचने के लिए तो एक चीज को हमें और समझना पड़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी एजिंग बढ़ती है, हम एजेड होने लगते हैं, वृद्धावस्था की तरफ जाने लगते हैं, तो हमारे शरीर के सभी अंग, सभी टिश्यू, सभी सेल, सारी कोशिकाएं ये कमजोर होने लगती हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता घटने लगती है। तो हमें उनके ऊपर लोड कम कर देना चाहिए, वो हम नहीं करते। फॉरेन में बहुत से लोग करते हैं, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उनके पास कैसा बहुत है, टेंशन नहीं है, परिवार नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए सोचना। हम तो आधी जिंदगी तो अगली पीढ़ी में जीते हैं, तो उसके लिए ज्यादा संघर्ष करते हैं, ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अपनी बॉडी की सेल्स की एजिंग को ध्यान में रखते हुए हमें जो है इसके अनुरूप कार्य करें, और एजिंग स्लो हो या जो हमारी बॉडी के अंदर टूट उसके हृदय फास्ट हो, तो उसके लिए संतुलित आहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन जो हम करें बहुत ही संतुलित हो, समय पर हो, जब बॉडी की डिमांड जिस समय होती है उस समय भोजन हो। ये नहीं सुबह हमें नाश्ते का एक फिक्स टाइम है, उस समय नहीं करते हो, आगे पीछे करना है, लंच कभी कर रहे हैं, कभी नहीं किया, कभी देर कर दिया, ऐसे दिन तो फिक्स करें। बॉडी को पता होना चाहिए इतने बजे मुझे भोजन मेरे पास आएगा, मुझे उसे पचाना है, उसे अचंभित ना करें कि बॉडी को हमने 2 बजे दोपहर में लंच दिया लगातार, किसी 11 बजे दे दिया, किसी 4 बजे दे दिया, बॉडी तो परेशान हो जाएगी, सारी रिएक्शन खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो एक चीज का नियमन जो होता है, नियमित रूप से हमें जीना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपने मुझे बोल दिया है कि थोड़ा सा कम बोलो।